हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर मेडिकल एजुकेशन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उज़्बेकिस्तान के बारे में। जितने ऐसे बच्चे हैं जो 2026 में MBBS करने के लिए उज़्बेकिस्तान जाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि आपको क्यों उज़्बेकिस्तान को चूज करना चाहिए, ऐसा क्या कारण है जो कि उज़्बेकिस्तान को बाकी सारे कंट्रीज से अलग बनाता है, और अगर आप उज़्बेकिस्तान चूज करते हैं तो आपके पास कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन है, कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज है एंड क्या उनका बजट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इतना तो अब हर स्टूडेंट को क्लियर है कि अगर आप MBBS करने के लिए अब्रॉड जा रहे हैं तो आपको उसी कंट्री में जाना है जो कि NMC की गाइडलाइंस को फॉलो करती हो, एंड उज़्बेकिस्तान NMC की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करती है, एंड वो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो कि NMC गाइडलाइन के अंदर ही है कि आप जिस कंट्री में जाएंगे वहां से आपको लाइसेंस भी लेकर आना है। लाइसेंस लेकर आने का मतलब क्या होता है, मैं आपको इन टर्म्स ऑफ इंडियन रूल समझाती हूँ ताकि आप जल्दी से कनेक्ट कर पाए। आज के टाइम पे अगर कोई बच्चा अब्रॉड से MBBS करके इंडिया वापस आता है तो ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा आया और आने के बाद डायरेक्ट प्रैक्टिस करने लग गया। बच्चों को पहले एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं FMGE एग्जाम, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। जब बच्चा FMG का एग्जाम क्लियर कर लेता है उसके बाद ही इंडियन गवर्नमेंट उस बच्चे को अलाउ करती है कि अब आप इंडिया में इंटर्नशिप कर सकते हैं, और इंटर्नशिप करने के बाद आपको लाइसेंस मिलेगा तो प्रैक्टिस इन इंडिया एज अ डॉक्टर। इसी तरीके से दुनिया की हर कंट्री की अलग अलग मेडिकल काउंसिल अपना एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है। आपको जिस भी कंट्री में जाके प्रैक्टिस करना है आपको उस कंट्री का लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ेगा, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा टू प्रैक्टिस इन दैट कंट्री। सिमिलर वे में अगर आप रशिया जाते हैं, जॉर्जिया जाते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं तो आपको उस कंट्री का पहले लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ेगा। जब आप उस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा तो प्रैक्टिस इन दैट कंट्री। फिर आप इंडिया वापस आएंगे, इंडिया आके आपको FMG का एग्जाम देना है, और जब आप इंडिया में आके FMG का एग्जाम क्लियर कर लेंगे उसके बाद ही आपको यहाँ पे एज अ लाइसेंस डॉक्टर माना जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू उज़्बेकिस्तान में आपको लाइसेंस ऑप्ट करने के लिए कोई अलग से एग्जाम देना ही नहीं है। फॉर नाउ अभी तक ये रूल है कि आप अगर MBBS करने उज़्बेकिस्तान जाते हैं तो 6 साल कंप्लीट होने के बाद द गवर्नमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान विल प्रोवाइड यू द लाइसेंस विदाउट एनी एग्जामिनेशन। तो कोई एडिशनल एग्जाम आपको वहाँ देना नहीं है, क्योंकि देखो अभी तो हमें पता नहीं है कि किस कंट्री का किस तरीके का एग्जाम होने वाला है। 2027 में पहला बैच होगा जो एग्जाम देगा लाइसेंस का। इन केस अगर वहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम टफ हुआ, जिस भी कंट्री में आप MBBS करने गए हो, तो आपको दोबारा वेट करना पड़ेगा। जब सेकंड टाइम एग्जाम होगा तब आप एग्जाम क्लियर करोगे, उसके बाद ही आप इंडिया वापस आ सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपका टाइम बचता है और आपको ये टेंशन नहीं रहती है कि 6 साल बाद मेरे को लाइसेंस का एग्जाम देना है वापस से। दिस इज द पॉइंट विच मेक्स उज़्बेकिस्तान सेपरेट फ्रॉम अदर कंट्रीज। इस साल देखा जाए 2025 में बहुत सारे एडमिशन्स हुए उज़्बेकिस्तान में, एंड कहीं पे भी सीट खाली नहीं बची किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में। एंड इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था वो लाइसेंसिंग एग्जाम का ही रीजन था। तो अगर आपकी ये कंडीशन और ये प्रायोरिटी है कि मेरे को 6 साल बाद कोई टेंशन नहीं चाहिए लाइसेंस ऑप्ट करने के लिए, तो उज़्बेकिस्तान आपके लिए बेस्ट कंट्री है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज की। उज़्बेकिस्तान में बहुत सारी गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें से जो टॉप रैंक मेडिकल यूनिवर्सिटीज है उनका नाम है, पहली यूनिवर्सिटी है फरगना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड साइंस। दूसरी है बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब बुखारा सिटी में 2 यूनिवर्सिटी है, एक है बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, एक है बुखारा इनोवेटिव। बुखारा इनोवेटिव जो है वो प्राइवेट है, बट बुखारा स्टेट जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तीसरा कॉलेज है ताशकेंत स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि कैपिटल सिटी में लोकेटेड है, ताशकेंत में। अनदर ऑप्शन इज समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि समरकंद सिटी में लोकेटेड है। इसके अलावा आप एडमिशन ले सकते हैं करसी स्टेट यूनिवर्सिटी में, जो कि करसी सिटी में लोकेटेड है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज नवोई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि नवोई सिटी में लोकेटेड है। ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज के नाम मैंने आपको बताए हैं, इनकी कनेक्टिविटी आपको कैपिटल से काफी अच्छी मिल जाएगी। सिर्फ एक ताशकेंत स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कि कैपिटल सिटी में है, बाकी आप चाहे फरगना जाओ, करशी जाओ, नवोई जाओ, समरकंद जाओ, हर जगह आपको या तो ट्रेन से या फ्लाइट से या टैक्सी के थ्रू जाना होगा। इंडिविजुअली अगर मैं बजट की बात करूं तो इन सारे ही कॉलेजेस का जो बजट है वो 30 to 35 लाख के बीच में होता है, इंक्लूडिंग योर ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेस, वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस। एंड ये डिपेंड करता है USD रेट पे। अगर मैंने आपको किसी कॉलेज का बजट आज बताया कि वो 30 लाख का है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में जब आप वहाँ पढ़ रहे होंगे तो 2-3 साल में
USD का रेट इतना बढ़ जाए कि वो बजट आपका 32 लाख तक भी चला जाए। तो अगर आपका बजट 30 लाख तक का है तो आपको कोई ऐसी यूनिवर्सिटी देखनी है जिसका बजट 25 लाख तक हो, और अगर आपका बजट 35 लाख तक का है तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी देखो जिसका टोटल बजट 30 लाख में आ रहा है। टोटल बजट का मतलब वो फिक्स अमाउंट जो कि आपको कॉलेज में देना ही है, क्योंकि उसके अलावा आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी होंगे उज्बेकिस्तान में, और आपको इंडिया में वापस आना होगा तो आपके फ्लाइट के टिकट्स भी होंगे। तो बस आपको जब भी अपना बजट प्लान करना है तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका बजट एग्जैक्टली 25 लाख और आपने कॉलेज भी ऐसा देख लिया जिसका टोटल बजट जो फिक्स बजट है वो 25 लाख का जा रहा है। देन इन दैट केस यू विल बी फेसिंग प्रॉब्लम इन द अपकमिंग टाइम। अभी आने वाली वीडियोस में मैं आपको हर एक यूनिवर्सिटी के ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेस, इन सब का कंपैरिजन बताऊंगी। मैं आपको ये कंपेयर करके बताऊंगी कि आपके लिए आपके बजट में कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट हो सकती है। बट इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि MBBS अब्रॉड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।